अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपने कभी कोई ऐसी बात सुनी है जो नामुमकिन लगती हो? मेरा नाम है नूर और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मुस्लिमा। और आज जो मेरी कल स्टोरी आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ वो इतनी ज्यादा हैरानकुन है कि आप सोच नहीं सकते। साथ में स्क्रीनशॉट, कुछ पिक्चर्स जो उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं आप लोग तक पहुंचा सकूं, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक है कि मेरे को भी बहुत ज्यादा हैरत होती है और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब ऐसी स्टोरीज लोग मेरे तक लेकर आते हैं। और अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस काबिल बनाया कि आप लोग तक इतनी हैरान कुन मिरेकल स्टोरीज पहुंचाती हूँ, उससे आप लोग भी मोटिवेशन हासिल करते हैं और अल्लाह के मजीद करीब होते जाते हैं। चाहूंगी आज के मिरेकल स्टोरी स्टोरी मेरे एक भाई की है जो कहते हैं, मैं 5 टाइम की नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया था इस्तग़फ़ार और दरूद का विर्द करते हैं रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा पाबंदी के साथ में विर्द करता हूँ, मुझे जब भी वक़्त मिलता है। अगस्त 2024 को मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एकदम से मेरा जो वेट था वो 15 केजी समथिंग, मेरा वो वेट जो था वो एकदम लूज़ हुआ। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था मेरे लिए कि अचानक से आपका वेट जब इतने से इतना हो जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। बॉडी चेकअप करवाया, उन्होंने मेरा फुल बॉडी चेक किया, बीपी, वेट, फिजिकल, विटामिन्स, एवरीथिंग। कि मैं जहाँ रहता हूँ वो एक गाँव है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में बाहर जाके कराया और बाहर जाने के बाद इसका जो खर्चा था वो 4,500 रुपए समथिंग बैठ रहा। डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो चेकअप करवाएं, एचआईवी की रिपोर्ट करवाएं वाली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मैंने सोचा कि सब कुछ तो नॉर्मल है, चलो फिर से जो है वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो 2 सितंबर को मैंने जो था वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का सोचा और मैं चला गया। हालाँकि उसके नेक्स्ट डे मुझे एक और चेकअप जो था वो करवाना था छुट्टी लेके, लेकिन ऐसा हुआ मैंने दोबारा से पूरी बॉडी का चेकअप करवाया, बॉडी एग्जामिन हो गई, घर आया 12:30 बजे, खाना खाया, खाने खाने के बाद जो था वापस से मैं थोड़ी दूर जो था वो चला गया। मतलब मैंने सोचा थोड़ी दूर जो है मैं चलकर जाता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ी दूर चलकर गया, वैसे ही मुझे रास्ते में चक्कर आया और मैं गिर गया। मेरे सर से जो था, और जिस जगह मैं गिरा वहाँ आस-पास कोई नहीं था मुझे उठाने के लिए, और मेरे सर से जो था वो ब्लड निकलने लगा और वो वहाँ पर जम गया। रास्ते में से मेरे एक पास के पड़ोसी अपने बच्चे को स्कूल से लेकर जा रहे थे, उन्होंने मुझे उस हालत में देखा और हॉस्पिटल पहुँचाया। कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने के बहुत देर बाद मुझे होश आया, तो मैंने देखा कि मैं आईसीयू में एडमिट हूँ। डॉक्टर मेरे सामने खड़े हैं, मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ, कौन लेके आया, मैं डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर ने मुझे सारी बात बताई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे सर पर इतनी ज़्यादा गहरी चोट है कि बिना एनेस्थेसिया के स्टिच करने पड़े। ओके बोला, बट जब स्टिचेस डालने लगे तो दर्द की वजह से फिर से अनकॉन्शियस दर्द होने लगा। फिर से जो था मैं बेहोश हो गया। फिर काफ़ी देर के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद मुझे फिर से होश आया और देखता हूँ कि मेरी बॉडी और मुँह, नाक में इतने सारे डिवाइसेस घुसा रखे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था और मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए काम नहीं कर रहा था। फिर आईसीयू वार्ड बॉय से पूछा, भाई क्या हुआ और कौन लाया था? उसने कहा कि कोई अननोन पर्सन थे जो वो आपको यहाँ लेकर आए हैं। उन्होंने एडमिट कराया तुम्हारे सर पर, कहा कि तुम्हारी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तुम बार-बार कोमा में चले जाते हो और हो सकता है कि तुम बिल्कुल कोमा में चले जाओ। ये सब सुनकर मैं बहुत घबरा गया, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया कि 2 दिन तक आईसीयू में रहा। उस दरमियान में मेरी फैमिली को मेरी सिचुएशन के बारे में मालूम चला, मेरे प्रिंसिपल को जिस कॉलेज में मतलब ये जॉब करते थे, वहाँ पर। कहते हैं वहाँ के सारे जो मेरे स्टूडेंट थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे नेबर थे, सब मुझसे मिलने के लिए आए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। मैं सुमिटोमो कंपनी में काम करता था पहले, उसके मैनेजर और एसोसिएशन में भी काम करता था। तो उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जैन कम्युनिटी में भी मैंने काम किया था। तो कुछ मेरे खास लोग थे, वो लोग भी आकर मुझसे मिले और डॉक्टर साहब से बोल के गए कि मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और सब कुछ बहुत अच्छे से हो और मैं जल्दी नॉर्मल हो जाऊँ। नूर सिस्टर, आप मानोगे नहीं, नॉर्मली मेरी जगह कोई और होता तो
80 के यानी कि 80,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा जो था, वो उसका आ जाता डॉक्टर के यहाँ से डिस्चार्ज करने में। ये सारी बरकत दरूद पाक और इस्तग़फ़ार की थी कि जहाँ मेरे 80,000 से 1 लाख रुपए खर्च हो जाते, वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगी कि 13,000 रुपए सिर्फ़ डॉक्टर ने अपना चार्ज लिया, आईसीयू, ऑक्सीजन, ईसीजी और मेरी एमआरआई स्कैनिंग, एक्स-रे और मेडिकल सब कुछ 10 के में हुआ। टोटल 23,000 और 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद आप लोग को खुद भी यहाँ बीच में जो है ना, आगे अभी स्टोरी और बात करूँगी, फिर आगे और स्टोरी आपको बताती हूँ। देखिए, आप लोग को खुद भी मालूम होगा नॉर्मली कि अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक कभी किसी को जो है वो आईसीयू में नहीं लेकर जाए। आईसीयू में जाने के बाद इंसान का खैर के साथ, सलामती के साथ वापस आना, ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। दूसरी चीज़, जब कोई भी पेशेंट आईसीयू में जाता है तो सबको पता है कि आईसीयू में जो है वो इतना खर्चा डॉक्टर्स के यहाँ हो जाता है। सी बात है कि 1 लाख रुपए तो आप स्टार्टिंग से मान के चलें, बाकी हर हॉस्पिटल का अपना चार्ज है, 2-3 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं। अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी फैमिलीज़ को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तमाम की मुश्किलात आसान हो, किसी के साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन ना आए और का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा करम हुआ दरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने से कि जो वो 80,000 का खर्चा था आईसीयू का और 1 लाख समथिंग, वो बच के सिर्फ 23,000 रुपए में अल्लाह पाक ने इनकी मदद की। किस्से तो वही होते हैं जो मुझे और आपको हैरान कर दें, जिनमें हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत को सोचें और कहते हैं ना कि हमारी नमाज, हमारा दरूद पाक, हमारा इस्तिग़फ़ार, मेनली हमारी नियत कहीं न कहीं जो मदद है वो ज़रूर करती है। बस हमने जो है वो तवक्कुल रखना होता है। कहते हैं कि एक बात आप सभी को पता होगी कि जब आईसीयू में कोई पेशेंट होता है तो बहुत कमी से जो है वो मिलने दिया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि दरूद पाक, इस्तग़फ़ार के इतने मौजज़ात हो रहे थे कि आपको बता नहीं सकता। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया स्टोरी में कि इनसे मिलने सभी लोग आए, चाहे वो सीओ हुए, इनके स्टूडेंट्स हुए, इनके फ्रेंड्स हुए, इनके फैमिली मेंबर्स हुए, इनके नेबर हुए, हर एक बंदा जो है ना, वो इनसे मिलकर गया आईसीयू में। तो ये एक कहते हैं कि मिरेकल जो था वो मेरे साथ में हुआ दरूद पाक पढ़ने से और इस्तग़फ़ार पढ़ने से। वरना तो आप लोगों ने देखा होगा कि आईसीयू में, अल्लाह ना करे, ये इन्होंने अपनी मेडिकल स्टोरी में लिखा है, अपने पास से नहीं बता रही हूँ। आप लोग के साथ में स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर रही हूँ, इसीलिए पिक्चर भी कि कोई मर भी जाता है ना, तब भी आईसीयू में जो है ना वो मिलने नहीं जाने देते, सिर्फ़ एक बंदे को भेजेंगे मिलने के लिए। कि उन्होंने जब ये पता चला कि मतलब मेरी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए की हेल्प भी की थी। ये भी दरूद पाक का मिरेकल था, लेकिन मैंने उनकी हेल्प नहीं ली, उनके पैसे उन्हीं को रिटर्न कर दिए, क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं थी। अल्लाह पाक गैब से मेरी मदद खुद ही फरमा रहे थे। मेरे से मिलने आ रहा था ना, वो पैसे मुझे फ़ोन पे, गूगल पे कर रहा था, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने सबको सबके पैसे वापस डाल दिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह पाक ने खुद ही मेरी मदद करी। हॉस्पिटल से घर आया तो सबसे पहले जो था मैंने वो गुस्ल किया। अल्लाह, मेरे पूरे ज़ख्म जो थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक थी। अब और एक मसला था मेरे सामने कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एग्ज़ाम था और 15 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम के लिए जाना था। मेरी सिटी से 400 किलोमीटर दूर था। ज़ाहिर-सी बात, एक बंदा आईसीयू से उठकर आया, वो इतनी जल्दी जो है वो रिकवर नहीं हो सकता। तो कहते हैं उस टाइम पे मुझे मोशंस थे, सिकनेस थी और भी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी और मैं ट्रैवल करने की सिचुएशन में नहीं था। के बाद जुम्मे के दिन में मैंने जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल किया और घर से 8 से 9 दिन पहले पहली बार जो था वो इतने मतलब तबीयत के बाद जब मैं रिकवर हुआ तो मैं घर से बाहर निकला, जुम्मे की नमाज़ अदा की। जब मस्जिद में गया और पूरी नमाज़ अदा की और नमाज़ के बाद हाफ़िज़ साहब ने ऐलान किया कि संडे की नाइट में जो है वो हम लोग दुरूद शरीफ की महफ़िल रखते हैं और उसमें हुज़ूर की सीरत का बयान होगा। तो मेरी ये थी कि मुझे जो है वो मिलाद में भी शामिल होना है, दुरूद पाक भी पढ़ना है, लेकिन उस टाइम जो थे वो मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। संडे में उससे पहले मैं बाहर चला गया था। हुआ कि अल्लाह पाक मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या 6 आवर आना, 7 आवर्स एग्ज़ाम रहेगा, या अल्लाह मुझे इबादत भी करनी है
और टाइम भी नहीं मिलता। प्लीज़ आप मेरे लिए जो है वो मदद भेजें। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के सदके आका जान आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद पाक भेजूँ। आमीन बोल के दुआ मांगने के बाद बस हाथ ही उठाए थे कि एक बात इशा की नमाज में हाफिज साहब बोले कि आज दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। 9 पीएम हाफिज साहब ने खजूर के बीज जो थे वो पढ़ने के लिए रख दिए और दरूद शरीफ पढ़ने बोला और मैं बहुत खुश हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी दुआ जो है वो इस तरह से कबूल फरमाई, क्योंकि जिस चीज के लिए दुआ की थी वो मुझे दिल से मिल गई। और आप देखें सबसे बड़ी बात कि इनके दिल में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी मोहब्बत, अल्लाह पाक ने डाली। अल्लाह पाक इतनी ही मोहब्बत मुझे और आपको भी दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे पास जितने पैसे थे बिफोर इंसिडेंट, आई थिंक इन्होंने एक्सीडेंट लिखा है बट टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, वो इंसिडेंट बढ़ गया। सो दैट एक्सीडेंट, बिफोर एक्सीडेंट मैंने मेरे फ्रेंड को दिया था, उसकी परेशानी थी बोल के। सिर्फ मेरे पास में 2000 रुपए थे। हमसे पहले अल्लाह पाक ने इनके लिए पैसों का भी इंतजाम जो था वो फरमा दिया। अब मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो हेल्थ इशू है, तुम एग्जाम कैसे करोगे? अब एक बार एग्जाम हॉल में गया तो बाहर पेपर होने तक नहीं छोड़ते हैं और तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम इतनी देर कैसे बैठोगे? मैंने बोला कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुरूद पढ़कर दुआ की है और दुरूद पढ़कर जो दुआ की जाए ना वो कबूल और मकबूल होती है। बड़े कि अल्लाह पाक एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए, जिस दिन मेरी तबीयत ठीक हो उसी दिन एग्जाम हो। ये दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कबूल हुई। 2 रकात इसके बाद मैंने नमाज नवाफिल शुक्र के अदा करे। सब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, वरना मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर देती हूँ। बहुत ज्यादा शॉर्ट करके इस स्टोरी को शेयर करा है यार, बहुत लंबी स्टोरी है ये, इतना नहीं शेयर कर पाऊंगी। मेन पॉइंट मिस जो है वो कवर कर दूं, तो हो सकता है मुझसे बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। फुल पॉइंट मैंने कवर कर दिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं इनके मिरेकल लिस्ट को और अपना ईमान ताजा कर लेते हैं, उसके बाद अल्लाह पाक से जो है वो दुआ करते हैं कि मिरेकल्स को। सबसे पहला मिरेकल जो इनकी लाइफ में हुआ इन सारी चीजों के बाद, कहते हैं मेरा वेट जो 15 किलो लूज हो गया था वो 4 केजी बढ़ गया सिर्फ 8 दिन में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मैं हमेशा बताती हूँ ना कि दरूद पाक का एक मिरेकल मैंने हमेशा बताया, वेट लूज और वेट गेन हो जाता है। तो देखें आप, इसकी निशानी यहाँ पर भी जो है वो अल्लाह पाक ने खुद ही जो है वो दिखा दी कि वाकई में दरूद पाक से वेट लूज और वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट जो कर्ज लिया था लोगों में, सब कुछ उसे उन्हें वापस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 50,000 तक पोस्टपोन हुआ जो मैं चाहता था। मेरा सीटी स्कैन और ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे। हेल्थ इशू डिस्ट्रिक्टली इम्प्रूव होने लगे। मेरी हेल्थ सिर्फ 4 दिन में बेहतर होने लगी और स्टिचेस भी ठीक होने लगे। कुछ बोले डॉक्टर ने, सिर्फ 13 के यानी कि 13,000 रुपए 2.5 डे का जो चार्ज था वो आईसीयू का मेरे से लिया। तो देखा जी आपने किस कदर जो है वो मिरेकल्स होते हैं, किस तरह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। आप लोग की लाइफ में भी कोई एक मोटिवेशनल मिरेकल स्टोरी है जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आ सकते हैं, बेशुमार उनको फ़ायदा हो सकता है, तो लाज़मी जो है वो शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगली मौजज़ाती कहानी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।